सऊदी अरब में आए एक नए ड्राइवर के साथ इतना घटिया वाला काम करवाता था। अगर वो ड्राइवर फंसता तो जिंदगी भर जेल में रहता या तो फिर उसको मौत की सजा मिल जाती। तो दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी हमारे मोहसिन शेख भाई ने भेजा है ईमेल के जरिए। लातूर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है कि जो ये बोलते हैं जो डर गया वो मर गया। भाई ने बिना डरे ऐसा काम किया कि उनको सही सलामत इंडिया जाने का मौका मिला सऊदी अरब से। वो कैसे गए हैं, उनके साथ क्या क्या परेशानी हुई है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक रियल स्टोरी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई, ये मोहसिन भाई है जो कि लातूर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। जो कि इन्होंने अपनी स्टोरी पहले बताया है, जो कि 2015 से 2019 तक ये इंडिया में कोई काम करते थे और इनकी सैलरी मिलती थी 10,000 से 15,000 रुपये तक। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था, इनके ऊपर हो गया था 2 लाख कर्जा। और ये 2 लाख जो है, ये बहुत कोशिश करने पे 2 लाख का सिर्फ ब्याज बन पाते थे, ब्याज यानी इंटरेस्ट बन पाते थे। और वो 2 लाख जैसा का वैसा रहता था। भाई ने कुछ सोचा कि मैं अपनी खुद की कुछ बिजनेस करूं ताकि मैं ये कर्जा आसानी से उतार सकूं। तो भाई साहब ने फिर से 1.5 लाख रुपया लिया कहीं से लेके। उसमें जो ओमनी गाड़ी आती थी पहले, आपको पता होगा, ओमनी गाड़ी खरीदा। और 50,000 रुपयों से बच्चों के जो किड्स वेयर होता है वो इन्होंने खरीदा। उसके बाद ओमनी लेकर घूमने लगे। उसी दौरान नज़दीक नज़दीक में 2000, आपको पता ही है, लॉकडाउन लग गया था। तो उसी टाइम 10 से 15 दिन में बोलते हैं कि लॉकडाउन लग गया, तो वो काम भी मेरा डप हो गया। वो 1.5 लाख का भी खर्चा इनके ऊपर चढ़ गया, यानी पूरा 3.5 लाख का खर्चा इनके ऊपर चढ़ा हुआ था। अब भाई लॉकडाउन में बहुत परेशान हुए। इनका कोई उनकी परेशानी का कोई हल नहीं मिला। फिर इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना सऊदी अरब जाऊं, मेरे को ड्राइविंग तो आती है। तो ये लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया। एक एजेंट को पकड़ा भाई ने। फिर वो एजेंट को 1 लाख रुपया खर्चा करके, एजेंट के साथ में 1 लाख रुपया फिर से अलग से खर्चा करके सऊदी अरब को आए। तो फिर यहाँ से इनकी कहानी इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब देखो, सऊदी अरब में जो भी नया ड्राइवर आता है उसके साथ में शुरू शुरू में 3 से 4 महीने तक दबा के काम लिया जाता है, ये सबको पता है। और ऐसा काम लिया जाता है कि वो बंदा या तो कर पाएगा, या तो रो रो के परेशान हो जाएगा, या तो वापस इंडिया को चला जाएगा। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। ये काम करते रहे। क्यों क्यों करते रहे कि इनके दिमाग में एक बात थी कि भाई, मेरी शादीशुदा जिंदगी, शादीशुदा थे ये। शादीशुदा जो बंदा होता है वो बड़ा सोच समझ के कदम उठाता है। और ये इंडिया में भी शादीशुदा रहते पर ही इनके ऊपर कर्जा हो गया था। और जैसे सऊदी अरब आए, सऊदी अरब में भी इनके साथ सेम प्रॉब्लम होने लगी। तो ये भाई की ये सोच थी कि मैं अगर वापस चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर जो कर्जा है ना वो मैं फेड़ पाऊंगा, ना मैं फैमिली को पाल पाऊंगा। इस तरह अगर हुआ तो भाई साहब को शुरू से लेके 6 महीने तक 18 से 22 घंटे तक ड्यूटी लगाते थे। 18 से 22 घंटे इनको रेस्ट के लिए मिलता था, सिर्फ 2 घंटा, वो भी गाड़ी के अंदर सो के निकाल देते थे भाई। और कफील से जब इन्होंने बात किया कि भाई मेरे को इतना ड्यूटी लग रहा है और मेरे को रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो कफील इनसे ये बोलने लगे कि आप इंडिया से सऊदी अरब काम करने के लिए आए हो, ना कि सोने के लिए, आराम करने के लिए, ना कि खाने के लिए। ये बात आप सोच सकते हैं कितना घटिया वाला बात है। बिल्कुल भी इनको टाइम नहीं मिलता था। सुबह से लेकर के शाम तक जो है कफील की मैडम घूमते रहते थे। और जैसे ही शाम हो जाती थी, कफील का निकलना शुरू। कफील जहां बोले वहां घूमते रहते थे। जिद्दा की बात है ये। जिद्दा में ये भाई आए थे, मोहसिन शेख भाई। ठीक है। फिर ये बहुत कोशिश किया इन्होंने। 6 महीने तक ऐसे ही गुजारते गए। सिर्फ 2 घंटा टाइम मिलता था, सिर्फ 2 घंटा। और जैसा ही ये भाई साहब बोले कि देख भाई, मेरे को जो है ऐसा नहीं जमेगा, मेरे को इंडिया वापस जाना है। तो वो कफील इनसे बोला कि 5,000 रियाल दो और चले जाओ। लेकिन इसी दौरान 6 महीना बीत गया। 6 महीने के बाद में कफील इनसे ऐसा कुछ काम करवाने लगा। वो काम का मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन आप सोच सकते हैं, मैं सजा बोलूंगा तो आप समझ जाओगे। वो अगर वो काम करते हुए कोई बंदा पकड़ा जाएगा तो या तो उसको मौत की सजा होगी, या तो लाइफ टाइम जेल की सजा होगी। मोहसिन भाई को पता नहीं था कि ये काम करने से ये सजा मिलती है। ये अपने अनजान में करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। लेकिन इनको पता चला कि अगर ये काम में अगर पकड़े जाएंगे तो इसमें या तो मौत की सजा है, या तो फिर परमानेंटली जेल में, लाइफ टाइम जेल में डाल दिया जाता है। और ये इंडिया कभी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे इनको पता चला, भाई साहब ने प्रूफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैं शॉर्ट में इनकी स्टोरी बता रहा हूँ। स्टोरी वैसे बहुत लंबी जाएगी अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो।
मैंने शॉर्ट में, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाएगा ये। ठीक है मोहसिन भाई, अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो भाई साहब ने प्रूफ इकट्ठा करना शुरू किया। इनको पता चल गया था, भाई साहब यानी थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल किया इन्होंने सोचा मैं प्रूफ जमा कर लेता हूँ। जब ये जो काम करते थे उसके बारे में इनकी व्हाट्सएप से बात होती थी कफिल से, और कफिल जो जो इनको व्हाट्सएप में भेजता था, इन्होंने जो जो इनको व्हाट्सएप पे बात करता था, इन्होंने पूरा प्रूफ के तौर पे अपने पास जमा रख लिया। जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी या लोकेशंस वगैरह थे, जो भी थे, तस्वीर वगैरह जो भी थे, इन्होंने प्रूफ के तौर पे वो सब जमा कर लिया। जमा करके सीधा गए लेबर कोर्ट में और जा करके केस कर दिया। जैसे ही पता चला कफिल को कि इस ड्राइवर ने इनके ऊपर केस कर दिया है, तो कफिल डायरेक्ट फ़ोन करने लगा, भाई से बात करने लगा कि तू वो केस वापस ले ले, वरना मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैं तेरे को सही सलामत घर को भेज दूंगा, तेरे को 1 रियाल भी देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन मोहसिन भाई ने माना नहीं, मैं बिल्कुल केस वापस नहीं लूँगा। उसी टाइम जो लेबर कोर्ट था, लेबर कोर्ट से टाइमिंग आती है, जैसे अपॉइंटमेंट मिलता है, अपॉइंटमेंट में डेट दिया जाता है। तो ये भाई साहब ने जो है ये महीने में केस किया था, तो अगले महीने की 4 तारीख को वहाँ पर हाजिरी देना होता है लेबर कोर्ट में। दोनों को देना होता है, कफील को और ड्राइवर को। तो कफील ने क्या किया, तो केस वापस ले ले, मैं तेरे को इंडिया भेज दूंगा। तो भाई ने बोला बिल्कुल नहीं लूंगा केस वापस। तो कफील ने क्या किया, तुरंत इनका फाइनल एग्जिट लगाया। यानी महीना आने से पहले ही यही महीने की, जिस महीने में उन्होंने केस किया था, उसी महीने की 28 तारीख को भाई साहब को फाइनल एग्जिट लगा के भेज दिया। और जो अगले महीने की 4 तारीख को जो लेबर कोर्ट को जाना था, उससे पहले ही मोहसिन भाई जो है इंडिया पहुंच गए, और कफील भी जो है नहीं जा सका। लेकिन पता ये चला भाई को कि इनके आजू बाजू में जो ड्राइवर लोग होते थे, इनके दोस्त जो थे, दोस्त बने थे, उन्होंने इनको बताया कि आपके कफील के घर पे, यानी ये जाने के बाद, मोहसिन भाई इंडिया पहुंचने के बाद, इनके कफील के घर पे 20 से 25 दिन बाद कफील के घर पे 6 से 7 पुलिस की गाड़ी आई, रेड मार के जो है उसको अरेस्ट करके ले गए। और कुछ ही टाइम में जो है वो कफील को भी रिहा कर दिया, यानी छोड़ दिया, कफील को भी छोड़ दिया। वो पता नहीं कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, वल्लाहु आलम, भाई बोलते हैं वल्लाहु आलम, उसके बारे में कोई आइडिया तो नहीं है। लेकिन भाई जो डर गया सो मर गया। मैं डरा नहीं, बिना डरे मैंने केस किया। देखो, इससे एक बात ये क्लियर होती है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप गल्फ में काम कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ आपसे ऐसा काम करवाया जा रहा है, या आपको गाली गलौज किया जा रहा है, या मारा जा रहा है, तो उसका प्रूफ बना के रखो। प्रूफ जो है हर जगह कहीं भी हो आप, तो वो प्रूफ आपको काम में आता है। यहाँ बिना प्रूफ के सऊदी अरब में सज़ा नहीं मिलती, आपको पता है। प्रूफ होना चाहिए बिल्कुल। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप जीतेंगे। तो ये मोहसिन भाई जो थे, मोहसिन भाई महाराष्ट्र के, इन्होंने बताया है कि मैं डरा नहीं, बिना डरे मैंने काम किया, इसीलिए मेरे को जो है सही सलामत इंडिया आने का मौका मिला। 2024 में भाई फिर से सऊदी अरब आए हैं, जुबैल में ये रहते हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया मोहसिन भाई आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए। मैंने शॉर्ट में आपकी स्टोरी सुनाया है, उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी पसंद आएगा, और जितने भी देखने वाले हैं सबको भी पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई आपकी रियल स्टोरी है, आपके साथ में अगर घटी हुई है, चाहे वो हॉरर हो, जैसे हंटेड वाली जो स्टोरी होती है, जैसे शैतान, अगर आप कहीं रोड पे चल रहे हैं, आपके साथ कोई घटना घटी है, चाहे इंडिया में हो, चाहे जहां भी हो, आपके साथ कोई घटना घटी है, तो आप इस ईमेल पर आपकी स्टोरी भेज सकते हैं। मैं वो आपकी स्टोरी को नरेट करके इस तरह पब्लिक तक इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अभी मैंने ये चैनल पे जो है ना एक नया शुरू किया हूँ, जो कि मैं रियल स्टोरीज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो लोगों की हो या चाहे इंटरनेट से लेकर के हो, जो भी हो, लेकिन स्टोरीज बना करके मैं इस चैनल पे शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ जो लोगों को स्टोरीज पसंद आती है सुनना, वो लोग स्टोरीज सुनेंगे इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसी कोई नया वीडियो लेकर के। तो मास्सलामा, अल्लाह हाफिज़।